बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम आगाज करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2 का और सोल्व करेंगे उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन। टोटल 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर फर्स्ट 4 क्वेश्चन सोल्व होंगे और जो बाकी 4 रह जाएंगे उनको हम सोल्व करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। अभी जो एक्सरसाइज 4.2 है डी स्टूडेंट, इसमें हमारा आ जाएगा जी रूल नंबर 2। जैसे कि मैंने जब हमने चैप्टर का आगाज किया था चैप्टर 4 का, ठीक है, तो कंसेप्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है, पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि 4 रूल हैं, ठीक है, और 4 ही एक्सरसाइज है। पहला रूल पहली एक्सरसाइज के लिए, दूसरा दूसरी के लिए, तीसरा तीसरी के लिए और चौथा रूल है चौथी के लिए, ठीक है। तो पहले रूल को तो हमने अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। पहले रूल के रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 4.1 थी, वो तो हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आज हमने करना कैग रूल 2, ठीक है, देखना जी कि रूल 2 के अंदर क्या चीज बताई जा रही है, ठीक है। रूल 1 और रूल 2 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए डी स्टूडेंट, आपने करना क्या यहाँ पे कि सबसे पहले जो रूल 2 के अंदर काम है वो है जी लेट का, ठीक है। रूल 2 में सिर्फ 2 चीजें हैं, ठीक है, जो कि आपने समझनी, ठीक है। बाकी जो सारा काम होगा, ठीक है, वो क्या होगा कि वो होगा जी रूल 1 का ही होगा, ठीक है। जिस तरह हमने एक्सरसाइज 4.1 सोल्व की है, बाकी काम उसी तरह होगा, ठीक है। इसमें जस्ट 2 चीजें आ जाएंगी, ठीक है। पहली चीज इसमें आएगी लेट, ठीक है, कि जैसे 4.2 के अंदर आप 4.1 के अंदर आप क्या करते थे, क्वेश्चन लिखा फिर उसके बाद आपने लेट किया, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या करना है कि यहां पे भी आपने लेट करना है, क्या करना है, लेट करना है, ठीक है। लेकिन वहां पे ए भी आता था लेट करते थे, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म आएंगे, वो 3 किस तरह आएंगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है जी, इसमें रिपीटेड फैक्टर होंगे, रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे, ठीक है। होंगे क्या, लीनियर ही, लेकिन क्या हो, रिपीटेड होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या जी 1 ओवर, मैं यहां पे लिख दूं क्या है जी x-1 और स्क्वायर इनटू क्या जाएगा जी x+3। ये मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। इस तरह आपके पास क्वेश्चन होंगे, ऊपर वाली कुछ भी हो और नीचे क्या होगा कि आपके पास 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। क्या होंगे, 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। 2 फैक्टर होंगे, उनमें क्या होगा, एक रिपीटेड होगा, ठीक है, और एक रिपीटेड नहीं होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 के अंदर क्या था कि उसमें जो डिनोमिनेटर में हमारे फैक्टर आते थे वो लीनियर होते थे, लेकिन रिपीटेड नहीं थे होते, ठीक है। कैसे, इस तरह जी, अगर 1 ओवर में यहां लिख दूं क्या जी x+2 इंटू क्या जी x+3, ठीक है। तो अब इसका ये आपके पास रिपीटेड नहीं है, ठीक है, रिपीट लीनियर है। लीनियर का मतलब कौन से फैक्टर लीनियर होते हैं कि जिनमें x की पावर क्या हो, 1 हो, ठीक है। x की पावर आपके पास 1 हो तो वो क्या जी आपके पास लीनियर फैक्टर है, ठीक है। तो यहां पे x की पावर 1 है, ठीक है। और यहां देखें तो आपके पास क्या, ये रिपीटेड फैक्टर है, ये क्या जी आपके पास x-1 है, ठीक है, क्या जी x-1 है आपके पास। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, x-1 होल स्क्वायर हो, इसका मतलब ये 2 टाइम है, यानी कि x-1 इंटू क्या x-1। इस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किया, ठीक है, प्रीवियस क्लास के अंदर भी, ठीक है, और इसके अंदर भी सॉल्व कर रहे हैं कि अगर आपके पास x स्क्वायर हो, ठीक है, तो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं x.x यानी x मल्टीप्लाई, ठीक है, x, ठीक है। तो यहां भी क्या है आपको x-1 होल स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये रिपीटेड फैक्टर है, क्या आ गया, रिपीटेड फैक्टर आ गया, ओके। रिपीटेड फैक्टर समझ आ गई, क्या रिपीटेड है लेकिन क्या ये लीनियर भी है, बात समझ आ गई, ठीक है जी। अब इससे अगला काम क्या है कि यहां से आपने लेट किस तरह करना है, ठीक है। देखिए लेट आपने क्या करना है कि ये रिपीटेड फैक्टर है, आपने पहले लिखा जी a और a के नीचे क्या आ जाएगा जी x-1, ओके, प्लस जी b आ जाएगा, के बाद b आता है, फिर क्या x-2 आएगा, लेकिन यहां पे क्या है जी 1 टाइम, यहां पे 1 और यहां पे 2 टाइम, दूसरी मतलब आ गया, ठीक है। तो यहां पर इसकी पावर 2 लगा दी, समझ आ गई, ये काम करना आपने। यहाँ x/2 है ना, यहाँ पे 2, ठीक है। तो आपने पहला फैक्ट पहले लिखा, ठीक है, पहले लिखा x-1, ठीक है। जब दूसरी बात लिखना है तो ऊपर आपने पावर लगा देनी 2, ओके। अगर यहाँ पे पावर 3 होती, ठीक है, और b के बाद क्या था c, यानी कि c/x-1 और ऊपर पावर आ जानी थी 3, ओके। यहाँ पे जितनी भी पावर होगी, ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे, इस तरह हमने लेट करना है, ओके। ये तरीका कार है पूरी एक्सरसाइज के अंदर ही, ओके जी। तो यहां पर आता स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से c, तो फिर यहां से खत्म, ठीक है, यानी कि सी के नीचे x-1 नहीं आएगा, सी के नीचे फिर अगला जो फैक्टर आपके पास x+3 है, ये फैक्टर आ जाएगा आपके पास। बस ये तरीका कार है जी किसका जी, लेट करने का, ओके। ये तरीका कार है, इस तरीके से आपने क्या करना है, लेट करना, ठीक है। और जो दूसरा इसमें पॉइंट है, ठीक है, वो जब आपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह वहां पे आपको समझा दूंगा, ठीक है जी। तो अब उम्मीद इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई, ठीक है, लेट की, ठीक है। तो चलिए फिर आप करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। और क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें करना क्या है कि जो क्वेश्चन होगा उसको हमने चेक करना क्या जी, क्या वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, पहले ये चीज भी चेक करनी है, ओके। प्रॉपर इम्प्रॉपर को भी आपने देखना, ठीक है जी स्टूडेंट। अब करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व।
जी क्वेश्चन नंबर है, यहां सबसे पहले सोल्व करते हैं 1 जी, और यहां पे लिखिए सोल्यूशन। और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने करना क्या है कि जो आपका क्वेश्चन है एक मरतबा उसको आपने लाजमी नीचे लिखना है। क्या जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और क्या जी आपको स्टूडेंट जी एक्स माइनस 1 और स्क्वायर है और इंटू क्या जी एक्स माइनस 2। ये लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें, ठीक है, तो ये क्या जी आप क्या थे ना, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ठीक है। दो फैक्टर तो है, लीनियर भी है, ठीक है, और क्या जी रिपीटेड भी है, ओके। ये क्या जी प्रॉपर प्रॉपर, ऊपर क्या एक्स पावर 2, नीचे क्या एक्स पावर 3 आ रहा है, ठीक। इस तरह यहां देखें तो ये स्क्वायर है, ओपन करेंगे आपको एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ एक्स है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई तो एक्स की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। और प्रॉपर इम्प्रॉपर में क्या होता है कि प्रॉपर में प्रॉपर आपके पास फ्रैक्शन कब होगी, जब ऊपर पावर कम नीचे ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ ऊपर 2 है एक्स की हाईएस्ट और नीचे क्या है 3 है, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर इम्प्रॉपर कब होगा, जब 3 ऊपर होता हो 2 नीचे होता है, ठीक है। ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो तब इम्प्रॉपर होगा, ठीक है। तो लाजा ये प्रॉपर है, ठीक है, यानी कि वाजब कसर है, ठीक है। तो अब इसको हम आगे लेट करके सॉल्व करेंगे। यहां पे लिख लेते हैं क्या जी लेट, और क्या देगा आपके पास ये स्टूडेंट जी एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 1 ओवर क्या जी आपके पास एक्स माइनस 1 और स्क्र इंटू क्या जी एक्स माइनस 2 इक्वल क्या देगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक्स माइनस 1 2 टाइम है एक्स माइनस 1 प्लस क्या देगा जी बी और ओवर क्या जाएगा एक्स माइनस 1 का स्क्र आ जाएगा प्लस ये फैक्टर या आपको सी आ गया, ठीक है। ये नहीं, इसको आपने क्या करना है जी, नाम इक्वेशन 1 का दे देना, ठीक है। अब इससे वाला काम किया जी कि आपने एक्सरसाइज 4.1 के अंदर भी क्या काम किया था, जब इक्वेशन 1 आपको सागी तो फिर ये जो आपको दो फैक्टर, ठीक है, इनके साथ आप क्या करते हैं लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं कि जी मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने लगा दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ठीक है, बाय इसके साथ ही एक्स माइनस 1 होल के साथ और इंटू एक्स माइनस 2 के साथ, ठीक है। अब पिछले एक्सरसाइज के नाम क्या करते थे कि ये वैल्यू साथ लिखते थे, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब देखिए जब ये जो दो फैक्टर है, ठीक है, इसके साथ ये इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये ऊपर वैल्यू आएगी, ये नीचे, यानी कि ये तो कट जाएंगे, ठीक है, ये कट जाएंगे तो आपको ये बाकी रह जाएगी, ओके। और यहां क्या ए ओवर एक्स माइनस 1 है, ठीक है। तो जब ये दोनों फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो यहां देखिए एक्स माइनस 1 ये भी एक्स माइनस 1, ये 2 टाइम है तो ये यहां से 1 टाइम काटेगा, यहां से 1 टाइम काटेगा, तो यहां पे बच गया आपके पास, ठीक है। और सारा एक्स माइनस 2 बच गया। अगर मैं आपको यहाँ पे मजीद समझा दूं कि जैसे कि आपने ये वो लेफ्ट जाना वैल्यू, ठीक है, क्या जी एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 1 ओवर क्या जी आपके पास एक्स माइनस 1 इंटू क्या जी आपके पास एक्स माइनस 2 और मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके साथ क्या जी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, यानी ये वैल्यू काटेगी तो ये आपको लेफ्ट जाना बच, ठीक है। इसी तरह यही जो आपको एक्स माइनस 1 है, ठीक है, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 इन सब के साथ अगली जान लिया आपको कितने जी 1 2 3 टर्म है, ठीक है, 3 रकम है, तीनों के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर ए और एक्स माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो यहां से ये एक्स माइनस 1 ये भी एक्स माइनस 1 ये 2 टाइम है तो यह कट गया। अब यहां भी एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 आपके पास रह गए, ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दी, ओके। देन जी प्लस क्या जी आपका जी प्लस बी, ठीक है। अब जब ये दो फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो फिर आपके पास यहां पे क्या वैल्यू रह जाएगी, क्या जी बी ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या जी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू क्या जी एक्स माइनस 2। अब यहां देखिए ये दोनों सेम, ये कट गए तो क्या बच गया बी इंटू एक्स माइनस 2 बच गया, ठीक है, बी इंटू एक्स माइनस 2 रह गया, ओके। देन जी प्लस क्या आ जाएगा आपको सी क्या आ जाएगा जी क्या जी सी ओवर आपको क्या जी सी ओवर एक्स माइनस 2 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर के साथ और एक्स माइनस 2 के साथ, तो ये यहां से कट गया तो सी क्या बच गया आपके पास ही सी आपको साथ आ गया, सी इंटू क्या आ गया एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये नहीं, ये आपको क्या जी इक्वेशन नंबर 2 है। बात समझ आ गई, ठीक है। यानी कि सबके साथ, ठीक है, लिखने के बजाय, ठीक है, वो थोड़ा सा और लेंथ ही काम हो जाएगा, ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी यहां से कर सकते हैं, ओके। बात समझ आ गई, यानी कि लेफ्ट की जाना तो ये तो नीचे वाले तो कट जाएंगे, बचेगी ऊपर वाली, ठीक है। यहां देखनी एक्स माइनस 1 या एक्स माइनस 1 ये 2 टाइम 1 टाइम कट गई, यहां 1 टाइम बच गई, साथ ये बच गया, एक्स माइनस 2 सेम है, कट गया, ये बच गया, एक्स माइनस 2 जब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हुई एक्स माइनस 2 से कट गया और बचा बस ये गया, ओके।
ये रही इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर क्या होता था कि जो एक्सरसाइज 4.1 के अंदर कि जब हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाती थी फिर हम क्या करते थे, वैल्यू निकालते थे ए बी सी की, ठीक है। तो यहां भी हमने ए बी सी की वैल्यू ही निकालनी है, लेकिन हमें करना क्या कि सबसे पहले यहां पे हमने इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, ये काम है जिसमें जी आपने सॉल्व करना, पहले सॉल्व करके आपने इक्वेशन 3 बनानी है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लेफ्ट की जाना आपके पास जो वैल्यू है, ठीक है, वो तो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। इक्वल क्या आ जाएगा आपसे ए, और देखिए ये एक्स पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर, मान एक्स 2 के साथ हुआ तो 2x। अब -1 को करते हैं दोनों के साथ, -1 एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ गया एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते 2 प्लस क्या आ जाएगा जी, अब बी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाएगा बी एक्स माइनस 2b प्लस ये स्केयर आपके पास, तो उसके फार्मूला ओपन करते हैं, ठीक है। क्या जाएगा जी, पहले का स्केयर प्लस उसी का स्केयर माइनस 2ab। कौन सा फार्मूला हमने यहां पे लगाया, ये वाला a माइनस बी होल स्केयर वाला, ठीक है। जब ओपन करते हैं तो क्या आता है, पहली का स्केयर प्लस दूसरी का स्केयर माइनस 2ab, और यहाँ पे a आपके पास x है यानी कि x का स्केयर आ गया, b आपके पास क्या है जी 1 है, ठीक है, दूसरी रकम b होती है, और माइनस क्या है जी 2, और साथ यहाँ पे a x आ गया, b आपके पास 1 आ गया, a x स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 आता है, माइनस 2x 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, ओके, ठीक है। ये फार्मूला लगा के हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। देन डी स्टूडेंट लेफ्ट की जाना जो वैल्यू वो तो वैसे की वैसे लिखी जाएगी, और पहले यहां पे काम करते हैं कि ये दो टर्म में जो एक्स वाले, ठीक है, ये भी माइनस तो -1 प्लस हो गया 3 और 1, सॉरी 2 और 1 कितना आ गया 3x, प्लस क्या आ जाएगा जी बी एक्स माइनस 2b, इसको वैसे का वैसे लिखिए। अब सी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सी एक्स स्क्र प्लस सी माइनस 2cx आ जाएगा। देन जी लेफ्ट की जाना जो वैल्यू है उसको लिख दें, ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अब ए एक्स स्क्र माइनस 3ax प्लस 2a, और प्लस बाकी वैल्यू वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। देन डी स्टूडेंट अब इसी का काम क्या है जी कि जब आपने ब्रैकेट ओपन कर लिया तो फिर आपने अरेंज करनी वैल्यू, ठीक है, यानी कि पहले आपने देखनी एक्स की रियल टर्म, फिर उसके बाद एक्स और फिर कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तमाम क्वेश्चन के अंदर आपने इस तरह अरेंज करनी है। लेफ्ट की जाना एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 माइनस 3x प्लस 1, और ये है एक्स स्क्वायर टर्म, यानी कि आपने हाईएस्ट पावर देखनी है एक्स की, वो कितनी है, पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म लिखनी है, फिर उसके बाद लोएस्ट, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है और कौन सी टर्म एक्स स्क्वायर वाली, ये जी प्लस सी एक्स स्क्वायर, और सी एक्स स्क्वायर वाली खत्म हो गई, फिर एक्स वाली आ गई, एक ये आपको एक्स वाली माइनस 3ax, और दूसरी कौन सी, ये जी बी एक्स, और कौन सी है जी ये जी माइनस 2cx, एक्स वाली खत्म होगी, फिर कांस्टेंट आएगी क्या जी, तो प्लस 2a, और एक रहेगी आपको माइनस 2b, और एक रहेगी प्लस सी रहेगी, ये नहीं। जब आपने रेंज कर दिया, ठीक है, तो फिर इस इक्वेशन को आपने नाम देना डीएस इक्वेशन नंबर 3 का, ओके, ये रहेगी। इस तरह आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आएगी, ठीक है, ये बात याद रखें जी। जब आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है तो फिर आपने करना क्या जी, देखिए डी ऊपर आपके पास दो फैक्टर है, एक एक्स माइनस 1 है, एक एक्स माइनस 2 है, जो कि लीनियर है, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि यहां से आपने जाती बात है ए बी और सी की वैल्यू आपने निकालनी जो लेट की है, ठीक है। दो फैक्टर है, इसका मतलब दो वैल्यू तो हमारी आ जाएगी, ठीक है, दो वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अब जो तीसरी वैल्यू निकालनी है, दो वैल्यू तो इजी आ जाएंगे, लेकिन तीसरी किस तरह निकालनी, ठीक है, वो मेन पॉइंट है, ठीक है, इसके अंदर वो समझना है, ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 के अंदर, ठीक है। बस एक्सरसाइज 4.1 के अंदर यही चीज है, एक्सरसाइज 4.1 और 4.2, ठीक है, यही डिफरेंट है क्या जी, एक तो लेटिंग और उसके बाद इक्वेशन 3 बनाना है, और इक्वेशन 3 बनाने के बाद फिर आपने जो थर्ड वैल्यू निकालनी होगी, 2 तो आपकी इजीली आ जाएंगी, लेकिन जो आपने तीसरी निकालनी, ठीक है, उसको फिर आपने किस तरह निकालना, ठीक है, उस चीज को आपने अच्छे समझना है, क्योंकि अगले क्वेश्चन के अंदर भी हमें सेम वही काम करना है जी। तो चलिए फिर वैल्यू फाइंड करते हैं जी। सबसे अब यहां पर क्या जाएगा, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले काम करते हैं, ठीक है, यहां पे लिखते हैं पुट एक्स माइनस सॉरी 1, ठीक है, इक्वल 0 के, यहां पे लिखा है आपने एक्स माइनस 1 इक्वल 0 के, देन जी ये -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा, ठीक है। कहां पुट करना है जी, इन इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले जो फैक्टर है उसको इक्वल रखना आपने 0 के, 0 के इक्वल रखने के बाद आपने क्या करना है, यहां से एक्स की मन निकाली है, माइनस इधर गया तो प्लस, और कहां पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 2, साथ अपनी इक्वेशन आपने लिखनी है, ओके जी। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 आपको क्या वो ये है, ठीक है, जहां जहां एक्स है वहां क्या देगा 1 आ जाएगा, यहाँ एक्स है क्या आ गया 1, ऊपर स्क्वायर है
-3 7x है 1 आ गया और +1 आ गया, इक्वल क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे a है और ब्रैकेट में x की जगह 1 और फिर क्या आ गया -1 और फिर आ गया 1 और -2 आ गया, प्लस क्या आ गया आपका b और यहाँ पे x है, x की जगह क्या आ गया 1 -2 आ गया, प्लस c है और x की जगह 1 और साथ -1 और होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 + 1 इक्वल क्या आ जाएगा जी, 1 में से 1 माइनस कितना आ गया आपको 0 और 2 में से 1 माइनस किया तो -1 प्लस b, 2 में से 1 माइनस किया तो -1 प्लस c और 1 में से 1 माइनस किया आपको 0 होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, 1 और 1 2 दोनों प्लस में, ठीक है। तो 3 में से 2 माइनस किया तो -1 आ गया। जीरो देखें, जीरो किसी भी वैल्यू से या कोई भी वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, जीरो, तो सारी वैल्यू जीरो होगी। और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको बी आ गया, प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो ही आ जाएगा और जीरो को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो जीरो आ गया, और जीरो माइनस बी प्लस जीरो किया तो आपको माइनस बी ही आ जाएगा। यानी कि फाइनली अगर आप देखें तो आपको यहाँ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 से कट गया और बी क्या आ गया, बी इक्वल आ गया 1 के, ठीक है। यानी कि बी की वैल्यू तो हमने यहाँ पे कर ली है फाइंड, ठीक है। एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई बी की। अब बाकी किसकी, ए की और सी की। एक फैक्टर मान हमने लगाया यहाँ पे लगा लिया x-1 का। अब x-2, ठीक है, लेते हैं, ठीक है, उसको पुट करते हैं, ठीक है, हाँ जी, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, और देखते हैं किसकी वैल्यू आती है। वैल्यू ऑफ बी को हम यहाँ पे एक साइड की जानब लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे हमने बी की वैल्यू क्या निकाली, ठीक है। पुट यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, x-2 इक्वल 0 के, ठीक है। पहले ये फैक्टर हमने लिया, x-1 लिया था, x-2 लिया जाएगा जी। x-2 इक्वल 0 को, ये -1 है, उधर आया तो +2 हो जाएगा। x ये इधर -2 है, इधर आया तो +2 हो जाएगा, ठीक है। कहां पुट करने, इन इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। इक्वेशन 2 आपके पास लिस्ट में वही है, ठीक है। जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे 2 ऊपर स्क्वायर -3 7x है तो इस जगह क्या आ गया 2 और +1 आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा जी, a इंटू यहाँ x है तो 2 -1 और यहाँ भी x है, x इधर क्या आ गया आपका 2 -2 आ जाएगा, प्लस b आ गया और यहाँ पे x है, x क्या आ गया 2 माइनस क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, प्लस के c और x की जगह 2 -1 और ऊपर होल स्क्वायर जी। 4 का स्क्वायर कितना आएगा जी आपका, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 + 1 इक्वल क्या आ जाएगा, a इंटू 2 में से 1 माइनस किया 1, 2 में से 2 माइनस किया 0 प्लस b, 2 में से 2 माइनस किया 0 प्लस c और 2 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया आपका 1 और ऊपर स्क्वायर स्क्वायर जी। 4 प्लस का 1 प्लस का 4 और 1 कितना हो गया 5 और ये माइनस है, यानी कि 5 - 6 किया तो आपको -1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा और ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ 0 b के साथ मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लिया तो 1 ही आ जाएगा और 1 को c के साथ मल्टीप्लाई किया तो c आ जाएगा जी, ओके। देन जी -1 इज इक्वल क्या आ जाएगा 0 प्लस c किया तो आपको कितना आ गया, c ही आ गया, यानी कि फाइनली आपको c की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई -1। ये वैल्यू ऑफ सी भी हमने यहाँ पे निकाल ली, दो वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ पे लिख देते हैं सी के इक्वल -1, ठीक है जी। वैल्यू सी आपके पास आ गई, अब हमने वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, ठीक है। जी वैल्यू ऑफ ए अब आपने किस तरह निकालनी है जी, ठीक है। आपके पास दो फैक्टर दोनों आपने लगा लिए, दो वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड कर ली, ठीक है। अब ए बाकी तो उसके लिए आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3 का आप इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे करना चाहिए, मेन पॉइंट आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि अगले क्वेश्चन के अंदर भी हमने जब तीसरी वैल्यू निकालनी, ठीक है, तो यही चीज इस्तेमाल करनी है और अगले एक्सरसाइज के अंदर भी ज्यादा वैल्यू इसी क्वेश्चन 3 से ही फाइंड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है कि आपने यहाँ से आपने कोफिशिएंट कंपेयर करना है, ठीक है। अब कोफिशिएंट को देखिए, देखिए अगर आपके पास एक वेरिएबल है, ठीक है, एक्स है, एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, एक्स हो, अब इसके साथ जो वैल्यू होती है यहाँ पे कुछ नहीं, अगर यहाँ पे 3 होता, ये जो 3 है, ये 3 इसका क्या है, कोफिशिएंट है, यानी कि अद्दी सारा है, ठीक है। क्या है, अद्दी सारी, यानी कि आपने अद्दी सारों का मुआवजा करना है, कंपेयर कोफिशिएंट, ठीक है। यानी कि आपने करना क्या है, इसको कि आपने यहाँ देखना है एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, यानी कि और उसके साथ जो चीज आपने फाइंड करनी है मौजूद है, यहाँ पे ए मौजूद है, तो आपने करना क्या है कि एक्स स्क्वायर को आपने कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को आपने कंपेयर करना है, ठीक है। ये यहां पे काम करना आप जी। तो यहां पे स्टेटमेंट आपने लिखनी क्या जी, कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से आप करने लगे जी। इक्वेशन 3 आपके पास ये, अब लेफ्ट की जानब आपने देखना है, दोनों तरफ देखना है। यहाँ एक्स स्क्वायर मौजूद है, इसके साथ कुछ नहीं, तो जहां कुछ ना हुआ 1 हो गया, लेफ्ट की जानब 1 आ गया इक्वल। यहाँ पे ए भी है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ पे ए प्लस क्या सी, यानी ए और सी आ जाएगा, ये काम है। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या है सी, तो आपको सी वैल्यू आ गई। ओके देन जी, अब यहाँ पर आपको वैल्यू सी मौजूद है तो वो पुट करते हैं। वैल्यू सी क्या जी -1 ए इंटू ये ब्रैकेट ओपन की प्लस -1 हो जाएगा, तो -1 को उठा के इधर ले जाते हैं, तो वह प्लस किया तो 2, यानी कि फाइनली वैल्यू ऑफ आपके पास ए कितनी आ गई, 2 आ गई। ये वैल्यू ऑफ 2 भी, ए भी आपके पास आ गई, तीनों वैल्यू आपको आ गई। आप तीनों को पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास ये, ठीक है। सबसे पहले जो लेफ्ट की जाना आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक, उसको लिखिए। ओवर क्या जी x-1 होल स्क्वायर इंटू क्या जी x-2 इक्वल क्या जाए, ए की जगह उसकी वैल्यू क्या जाएगा बस 2, ओवर क्या जी x-1 होल स्क्वायर प्लस क्या जी आपको बी की जगह वैल्यू इसकी 1, ओवर क्या जी x-1 होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ x-1 है, ठीक है। और प्लस क्या जी आपको सी की वैल्यू क्या जी -1, ओवर क्या जी x-2 है। अब यहां पे आपने एक काम करना है जी, लेफ्ट की जाने जो वैल्यू उसको वैसे का वैसे लिखिए, इक्वल इसको वैसे का वैसे लिखिए, दूसरी को भी वैसे का वैसे लिख दिए। अब यहां देखें तो ये माइनस है, ठीक है, और ये प्लस है, तो प्लस माइनस यहां से माइनस हो जाएगा। ये काम आपने बस ये करना, ये यही क्या जी फिर आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर ये रेडी। फाइनली हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ठीक है, वो हो गया कंप्लीट। अब जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, ठीक है, इसी तरह हमने अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, पहले वो लिखिए क्या है जी x² प्लस 7x प्लस 11 ओवर क्या है जी x प्लस 2 इंटू ऊपर हो पहले स्केयर लगाना आपने, और फिर क्या जी x प्लस 3 है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है, दो फैक्टर आप देख सकते हैं, ठीक है, दो फैक्टर रिपीटेड है, ऊपर स्केयर है, ठीक है, तो ये रिपीट फैक्टर है। अब देखते हैं ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ऊपर एक्स स्केयर है, नीचे आपको x की पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि ये स्केयर ओपन कर यहाँ x की पावर 2, तो यहाँ पे x, तो दोनों मल्टीपल 3 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये क्या जी प्रॉपर है, ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन के वाजिब कसर है, तो आगे इसको फिर सोल्व करते हैं। यहां पे करते हैं जी इसको लेट, और लेट करने के बाद आपने क्या करना है जी, कि जो आपको क्वेश्चन है उसको लिखना है। इक्वल क्या आ जाएगा जी, ए आपको ए ओवर क्या आ जाएगा जी x प्लस 2 प्लस बी क्या आ जाएगा जी x प्लस 2 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है, प्लस ई क्या आ जाएगा आपको जो अगला फैक्टर x प्लस 3, ये नहीं, इसको नाम देते हैं किसका जी क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिख ली, फिर इसके बाद आपने क्या करना जी मल्टीप्लाई करना जी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा जी x प्लस 3, ठीक है। दैट डी स्टूडेंट जी, अब जब ये दोनों फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो यहां से दोनों सेम में कट जाएंगे, क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल क्या आ जाएगा जी a, और यहाँ x प्लस 2, तो ये भी x प्लस 2 है, ठीक है। तो यहां देखिए ये 2 टाइम, तो ये 1 टाइम, यहां से ये 1 टाइम कट गया तो 1 टाइम बच गया, और साथ ये वैल्यू बच गया आपको x प्लस 3 प्लस क्या जाएगा जी b, x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 2 कट गया तो x प्लस 3 बच गया, यहाँ पे सबके साथ अलग अलग ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी सी ओवर x प्लस 3 है, जब ये दोनों फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो यहाँ x प्लस 3 कट जाएगा, तो क्या बच गया प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर बच गया। ओके, अब ये आपको उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ गई, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि यहां से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को पहले सोल्व कर लेना, सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 11 इक्वल क्या आ जाएगा, a इंटू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, और प्लस क्या जाएगा, x को 3 के साथ किया तो 3x, फिर 2 करते हैं, 2 को x के साथ किया तो 2x, देन क्या जाएगा आपको जी 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना आ गया, 6 आ गया, प्लस b को अंदर मल्टीप्लाई किया तो bx प्लस 3b आ जाएगा, प्लस c, ये फार्मूला ठीक है, इसको ओपन करते हैं, क्या है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2ab, कौन सा फार्मूला, ये वाला, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर हो, जब उसको ओपन किया जाता है तो आपको क्या आता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ वैल्यू a आपको x है तो x लगाया, b की जगह 2, ठीक है, और फिर यहाँ भी वैल्यू a की जगह x, b की जगह 2, यहाँ क्या दिया, x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, प्लस इनको मल्टीप्लाई कितना आ गया 4x आ गया, इस तरह, ठीक है जी। तो इसको हमने ओपन किया इस फार्मूले को, ठीक है जी। अब इससे अगला काम किया जाए, लेफ्ट की जाना जो आपका वैल्यू, ठीक है, उसको वैसे का वैसे लिखिए, और यहां देखें तो ये दो टर्म आपको प्लस में, ठीक है, 3x और ये 3x प्लस 2x कितना आ जाएगा, 5x प्लस 6 इक्वल क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस क्या आ जाएगा जी, bx प्लस 3b प्लस c को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, cx स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4c आ जाएगा प्लस 4cx आ गया। अब यहां से जस्ट a की ब्रैकेट रहेगी, ठीक है, उसको ओपन करते हैं, a को अंदर मल्टीप्लाई किया ax स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 6a प्लस bx, वैसे का बाकी तमाम वैल्यू आपने वैसे की वैसे लिख देनी, ठीक है जी। यहां से अरेंज कर लेते हैं जी, लेफ्ट की जाना वापस क्या जी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल क्या आ जाएगा जी, यहां सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखनी, तो ये एक आपको सी है, फिर एक्स वाली एक तो ये प्लस 5ax, और दूसरी कौन सी आपको जी, वो है जी b प्लस bx, एक्स वाली तीसरी क्या जी आपको, वो है जी प्लस 4cx। अब एक्स वाली होगी कॉन्स्टेंट क्या जी आपको प्लस 6a, और कॉन्स्टेंट क्या जी प्लस 3b, और कॉन्स्टेंट क्या जी प्लस 4c, ये लेंगे, ये आपको क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 3 आ गई, ठीक है। देन डी स्टूडेंट आपको क्वेश्चन 3 भी आ गई, ठीक है। क्वेश्चन 3 के बाद आपने करना क्या कि आपने जाहिर सी बात है वैल्यू ए बी सी निकालनी है, दो फैक्टर हमारे पास है, दो से हम दो वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, और जब तीसरी वैल्यू निकालनी तो फिर आपने कोएफिशिएंट को कंपेयर करना, ठीक है। तो पहले दो वैल्यू निकालते हैं जी। तो फिर आपने करना क्या है कि यहाँ पे पुट करना है, क्या पुट करना है, यहाँ पे लिखना है पुट x प्लस 2 इक्वल 0 को रखिए यहाँ पे जी, ये प्लस 2 इधर आए तो माइनस 2 हो जाएगा, कहां पुट करना है जी, इन इक्वेशन नंबर 2, दो फैक्टर है, एक x प्लस 2 है, एक x प्लस 3 है, ठीक है। तो पहले x प्लस 2 को पुट करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है, कौन सी वैल्यू आती है, a की आती है b की आती है जी। इक्वेशन 2 आपका ये है, जहां जहां x है वहां वहां माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ x है तो माइनस 2 आ गया, ऊपर स्क्वायर है, प्लस क्या जी आपके पास 7x, x की जगह माइनस 2 आ गया, प्लस 11 इक्वल क्या आ जाएगा, a इंटू यहाँ x है, x की जगह माइनस 2 आ गया प्लस 2 आ गया, फिर इंटू यहाँ पे जी x है, x की जगह माइनस 2 प्लस 3 आ गया, और प्लस क्या आएगा b इंटू यहाँ पे क्या जी x की जगह माइनस 2 आ गया प्लस क्या आ गया 3, और प्लस आपका क्या जी c, और इंटू यहाँ पे क्या यहाँ पे आपके x है, x की जगह क्या आएगा माइनस 2 और प्लस 2 आ गया, ऊपर स्केयर है, स्केयर ओपन करें, यहाँ पे जो 4 आएगा, स्केयर में माइनस खत्म हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, तो 7 को 2 से किया तो 14 प्लस 11 इक्वल क्या आ जाएगा जी, a इंटू 2 को 2 में से 2 माइनस किया 0, 3 में से 2 माइनस किया 1, और प्लस b 3 में से 1 माइनस 2 माइनस किया तो आपको कितना आएगा जी 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस क्या जाएगा 2 में से 2 माइनस किया तो 0 आ गया, यहाँ 11 और 4 दोनों प्लस की वैल्यू, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15, और 50 में से 14 माइनस किया तो 1 आ गया, ये 0 1 के साथ एक साथ मल्टीप्लाई तो 0 वैल्यू होगी, प्लस 1 को b के साथ किया तो b, और प्लस ठीक है आपका देखिए 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, और 0 c के साथ मल्टीप्लाई तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस b के आपके पास b आ गया, यानी कि फाइनली b आपके पास क्या आ गया जी, वो आ गया जी 1, ठीक है, वैल्यू b हमारे पास आ गई, ठीक है जी। एक वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब निकालते हैं दूसरे, ठीक है, अब दूसरा वेक्टर लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं b की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे जगह कम है तो लिहाजा हम इसको तो करते हैं रेस, ठीक है जी। दूसरा वेक्टर क्या x प्लस 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस 3, और ये प्लस इधर आए तो माइनस 3 हो जाएगा, कहां पुट किया जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 में किया जाएगा, इक्वेशन 2 आपका ये है, ठीक है। तो x का क्या आ गया -3, ऊपर स्क्वायर है प्लस 7 साथ x का -3 प्लस 11 इक्वल क्या जाएगा a इंटू एक्स का -3 प्लस 2, और फिर x का क्या आ गया आपका c -3 प्लस 3
और प्लस क्या आ गया बी, यहाँ एक्स की जगह क्या आ गया आपको -3, फिर +3 आ गया, और प्लस क्या जगह सी इंटू यहाँ एक्स है, ठीक है, तो -3 प्लस क्या जगह आपको 2 ऊपर का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कितना आ गया 9, माइनस खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई 21 प्लस 11 इक्वल क्या आ जाएगी 3 में से 2 माइनस किया -1, 3 में से 3 माइनस किया 0 प्लस बी, 3 में से 3 माइनस किया 0 प्लस सी इंटू क्या आ जाएगा जी 3 में से 1 माइनस किया 2 माइनस किया तो -1 ऊपर स्क्वायर, 11 और 9 प्लस में, ठीक है, तो कितना आ गया 20, और 21 में से 20 माइनस किया तो -1 आ गया, 0 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई, ए और -1 से मल्टीप्लाई तो 0 आ गया, यहाँ 0 बी से मल्टीप्लाई तो वैल्यू 0, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और 1 को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या जाएगा प्लस सी आ जाएगा, प्लस सी जी, तो 0 प्लस सी के तो आपको क्या आ जाएगा जी सी आ जाएगा, यानी कि फाइनली सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई वो -1 आ गई, ये नहीं वैल्यू ऑफ सी भी हमने यहाँ पे निकाल दी है जी, यहाँ पे लिख लेते एक साइड जरा, सी भी आ गया, ठीक है, अब इसे लगाऊंगा जी हमने वैल्यू निकालनी किसकी जी, किसकी वैल्यू बी और सी की आ गई, ए की निकाल दी है, ठीक है, चलिए फिर ए की निकाल दिया, और ए के लिए हमने कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है, स्टेटमेंट यहां पे लिखते हैं क्या जी, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3 जी, तो इक्वेशन 3 के साथ आप कोएफिशिएंट कंपेयर करने लगे हैं जी, यहां देखें तो लेफ्ट की तरफ आपको एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो इसके साथ कोई वैल्यू नहीं, तो क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है, तो यहाँ राइट में क्या है जी एक्स स्क्वायर टर्म कौन कौन सी, तो ए वाली है, ये वाली, यहाँ पर ए यहाँ पे सी है, तो जो इनके साथ कीमतें वो लिख देनी ए प्लस सी, अब यहाँ पे सी की वैल्यू आपको है, तो ये सी की जगह वैल्यू यहाँ पे लगाई, ठीक है, -1 आ जाएगा, ब्रैकेट होगी प्लस माइनस माइनस, एक उठा -1 को उठा के ले आए इधर, तो प्लस प्लस क्या 2, तो ए आपको क्या आ गया जी, ए आपको 2 आ गया, ये वैल्यू ऑफ आपके पास ए बी सी तीनों वैल्यू आ गई, अब आपने क्या करना है तीनों को पुट करना है कहा क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं, यहां पे लिखते हैं जी पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1 जी, लेफ्ट जनाब आपको क्या जी एक्स स्क्वायर प्लस क्या जी 7x प्लस क्या जी 11 ओवर क्या जी आपको x प्लस 2 होल स्क्वायर है, और 2 क्या जी x प्लस 3 इक्वल क्या जाएगा जी, एक जगह उसकी वैल्यू 2 ओवर क्या जी आपको x प्लस 2, और बी की जगह उसकी वैल्यू क्या जी 1 ओवर क्या जी आपको x प्लस 2 स्क्वायर ऊपर, और प्लस सी क्या जी -1 ओवर क्या जाएगा आपको x प्लस 3, इस वैल्यू को तो आप वैसे का वैसे लिखिए, ठीक है, इक्वल क्या इसको वैसे का वैसे, जस्ट बस यहां पे आपने करना क्या ये प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, उसको प्लस की जगह माइनस आपने लगा देना है, और बाकी वैल्यू आपके पास वैसे की वैसी तमाम की तमाम आ जाएगी, ये नहीं बस माइनस यहां पे लगा दिया, x प्लस 3 लगा दिया, ये नहीं, यही क्या जी आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ये एडिशन फाइनली क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है, ठीक है, वो भी होगा सोल्व, उसका आंसर हमारे पास आ गया, अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या जी आपके पास 9 ओवर क्या जी x माइनस 1 इंटू क्या जी x प्लस 2 का स्क्वायर है, ठीक है जी, तो ये आपको क्या है जी आपको प्रॉपर है, ठीक है, क्योंकि ऊपर आपके पास x है नहीं, ठीक है, तो राधा नीचे x की पावर आपको 3 है, ठीक है, तो फिर ये आपको इसका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, तो लेट करते हैं इसको जी, क्या जाएगा 9 ओवर x माइनस 1 इंटू क्या जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर इक्वल क्या जाएगा जी a ओवर क्या जाएगा x माइनस 1 प्लस बी क्या जाएगा, अब ये 2 टाइम है, ठीक है, तो x प्लस 2 प्लस सी ओवर क्या जाएगा जी x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं नाम क्या आ गया इसका इक्वेशन नंबर 1, अब इसमें काम करें यहां पे आपने मल्टीप्लाई करना, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर के साथ जी,
तो लेफ्ट जगह आपको फिर 9 आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ x-1 से कट गया, एक क्या रह गया आपके पास x+2 होल स्क्वायर, और प्लस b क्या आ जाएगा जी x+2, यहाँ पे यहाँ 2 टाइम यहाँ 1 टाइम है, तो 1 टाइम यहाँ से कट गया, बच के गया x-1 बच गया, और दूसरा x+2 1 टाइम बच गया। c क्या आ जाएगा आपके पास, c यहाँ देखिए जब ये दोनों फैक्टर इसके मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो ये सेम कट गया, क्या बच गया आपके पास x-1, ठीक है, नाउ इक्वेशन 2 जी। तो अब इक्वेशन 2 को सोल्व करते हैं जी। यहां आपको फॉर्मूला इसको ओपन कर लेते हैं जी, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा जी 2ab, ठीक है, और प्लस का आपको क्या आ जाएगा जी स्टूडेंट जी। अब यहाँ b को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, bx माइनस b आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस क्या आएगा जी, b लिखना है आपने, ये दो फैक्टर आपको दोनों को पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, x को x से किया तो x स्क्वायर, और फिर x को 2 से किया तो आपको 2x, ये -1 है, ठीक है, तो -1 को x से किया तो -x, -1 प्लस हो गया, ठीक है, कितना चाहिए आपको सी 2 आ जाएगा, ठीक है, सी को किया तो क्या आ गया cx माइनस सी आ जाएगा, एक अंदर मल्टीप्लाई करते एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा जी 4a प्लस क्या आएगा जी 4ax प्लस b, और यहाँ आपके पास दो टर्म x वाली है, 2 में से 1 माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा जी x आ जाएगा, ठीक है। देन जी 9 इक्वल क्या आ जाएगा जी ax स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4ax, b को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, bx स्क्वायर प्लस bx माइनस 2b प्लस cx माइनस c। अब अरेंज कर लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर है, और क्या जी प्लस bx स्क्वायर है, प्लस और कोई नहीं एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली कौन सी जी, एक तो 4ax वाली, फिर क्या जी bx, और क्या जी आपको प्लस cx, कांस्टेंट क्या है जी आपको प्लस 4a, और क्या जी आपको जी माइनस 2b और माइनस सी, ठीक है जी। ये आपको क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 3 आ गई, इक्वेशन नंबर 3 भी आपको आ गई। अब आपने क्या करना जी, वैल्यू निकालनी ए बी सी की, ठीक है, तो चलिए वैल्यू निकालते हैं, यहां पर पुट करते हैं क्या जी, पुट x -1 इक्वल 0, और ये -1 है, ठीक है, तो क्या तो +1 हो जाएगा, कहां पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 सुना आपके पास ये है, ठीक है, तो जहां जहां x है वहां 1 आ जाएगा, लेफ्ट जाना तो आपके पास x है ही नहीं, ठीक है, 9 आ जाएगा, इक्वल क्या जाएगा आपके पास जी a इंटू 1 प्लस 2 आ जाएगा, ऊपर का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा b, और यहाँ पे x है तो x क्या आ गया 1 -1, फिर यहाँ पे भी x है, x क्या आ गया आपको 1 प्लस 2 आ गया, प्लस c इंटू क्या आ गया, या x है x क्या आ गया 1 -1, ठीक है। 9 इज इक्वल क्या आ जाएगा जी, ये स्क्वायर, ये सॉरी 2 + 1 क्या 3, ऊपर स्क्वायर प्लस b, 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 + 1 किया 3 प्लस c, 1 में से 1 माइनस किया 0। 9 इज इक्वल क्या आ जाएगा जी, a इंटू 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और 0 को ये 0 मल्टीपल हो रहा है, ठीक है साथ, b के साथ वैल्यू 0 होगी, यहाँ भी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि फिर 9a यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और 9a को प्लस 0 करेंगे, ठीक है, तो आप उस 9a रह जाएगा जी। अब यहाँ से आपने एक वैल्यू निकालनी, ठीक है, 9 इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 9 9 से कट गया, क्या रह गया आपको 1, ठीक है, यानी कि फाइनली a आपको क्या आ गया, a आपको आ गया 1, ये इसको करते हैं हाईलाइट, वैल्यू को आपने लास्ट में हाईलाइट करा, सॉरी यहाँ पे a आपको क्या आ जाएगा जी, a इज इक्वल 1 आ जाएगा, ठीक है, ये साइड की तरफ हमने लिख दी है, ओके। आपने वैल्यू को लास्ट में हाईलाइट करता है, बाद पे नजर आएगी, ये आपने वैल्यू निकाल ली, ओके, a आपको आ गया, ठीक है। अब एक फैक्टर आपने लगाया तो एक वैल्यू आ गया, दूसरा लगाते हैं, दूसरा क्या है आपको x+2, ठीक है, तो अब x+2 लगा के देखते हैं, ठीक है, पुट करके देखते हैं आपके पास कौन सी वैल्यू आती जी। यहाँ पे क्या जाएगा जी +2, और ये +2 इधर आया तो -2 आ जाएगा, चलिए -2 को पुट कर देंगे क्वेश्चन 2 में, लेफ्ट जना पास 9 है, इक्वल क्या आएगा a इंटू यहाँ x किया -2, फिर +2 आ गया, प्लस क्या आ गया ऊपर स्क्वायर प्लस b आ गया, x किया आपका -2 -1, फिर -2, फिर +2 आ गया, फिर प्लस क्या आ गया c इंटू क्या जाएगा आपका c -2 और -1, ठीक है। 9 इज इक्वल क्या जाएगा जी a इंटू 2 में से 2 माइनस किया 0, ऊपर स्क्वायर प्लस b, -1 प्लस हो गया, -3 आ गया, 2 में से 2 माइनस किया 0 प्लस c इंटू क्या जाएगा जी -1 प्लस कितना आएगा -3। 9 इज इक्वल क्या जाएगा जी, देखिए 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, और 0 को एक साथ मल्टीप्लाई तो आपको वैल्यू 0 होगी, यहाँ भी 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू 0 होगी, प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 3c आ जाएगा।
देन जी 0 प्लस 0 माइनस 3 सी किया तो माइनस 3 सी ही आ जाएगा। 3 इधर क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, वैल्यू कट जाएगी 3 1 और 3 और 3 3 9, यानी कि फाइनली सी आपस क्या आ गया, सी आपस आ गया एक तो माइनस और साथ 3, ठीक है, यानी कि सी आपस क्या आ गया, सी आपस -3 आ गया, ठीक है, वैल्यू सी आपस आ गई, ठीक है। तो चलिए इसको यहां पे लिख देते हैं, वैल्यू सी आपस आ गई। अब आपने क्या करना है जी, आपने बी की वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए फिर आपने करना क्या है, कोएफिशिएंट कंपेयर करनी है, क्योंकि दो फैक्टर थे, दोनों आपने लगाए और दो वैल्यू आ गई। तो यहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं फिर क्या जी, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर है 3। इक्वेशन 3 आपको ये, ठीक है, लेफ्ट की जाना आप देखिए एक्स स्क्वायर कर रहे हैं ना, लेफ्ट की जाना आपको एक्स स्क्वायर नहीं तो 0 आ गया, इक्वल यहां पे कह दिया आपको ए एक्स स्क्वायर कह दिया आपको ए बी, ठीक है, यानी ए बी आ गया आपको, ठीक है। एक्स के जो जो वैल्यू आपको यहां पे देखिए, ये एक्स के लिए यहां पे ए प्लस एक्स के लिए यहां पे बी, ठीक है, लगा दिया। अब एक वैल्यू आपको क्या जी 1 आ गया, प्लस 1 इधर आया तो -1 हो जाएगा, यानी कि फाइनली बी आपस क्या आ गया, बी आपस आ गया जी -1, ये रही बी भी आ गया। तीनों वैल्यू आपने निकाल ली है। अब यहां पे लिखिए स्टेटमेंट क्या जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1, क्या जाएगा आपको 9 ओवर क्या जाएगा एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर है, इक्वल क्या जाएगा, एक ही जगह उसकी वैल्यू क्या है 1 ओवर एक्स -1 प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू -1 ओवर क्या आपस जी एक्स प्लस 2 प्लस सी की जगह उसकी वैल्यू -3 ओवर क्या जी एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहां देखें तो ये भी वैल्यू माइनस, ये साइन आपने बस चेंज करनी है, बाकी वैल्यू आपने वैसे की वैसे ही लिख देनी है। 1 ओवर क्या जाएगा एक्स -1 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये डीएस पॉइंट, ये क्या है आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये नहीं। फाइनली क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो 3 है, ठीक है, वो भी हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। जी क्वेश्चन 4 क्या जी आपके पास जी, एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर क्या जी एक्स की पावर 2 इंटू क्या जी एक्स -1। अब ये देखिए तो आपको ये इम्प्रॉपर है, ठीक है, वाजिब गैर वाजिब, सॉरी जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या जी आपका स्टूडेंट, एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर क्या जी एक्स की पावर 2 इंटू एक्स -1 है। अब यहां अगर आप गौर करें तो ये आपको क्वेश्चन इम्प्रॉपर है, ठीक है, गैर वाजिब क्वेश्चन है, क्योंकि ऊपर पावर 4 आ गई, नीचे आपको 3 बन रही है, x2 है, x2 को 1 एक्स का मल्टीप्लाई किया तो x पावर 3 आ गई। जब आपके पास ये क्या जी इम्प्रॉपर आ गया, ठीक है, 11 बजे क्वेश्चन आ गई, तो फिर आपने करना है इसको प्रॉपर बनाना है, ठीक है, उसके लिए आपने इसकी लॉन्ग डिवीजन करनी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट की जो आपका नीचे जो फैक्टर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स की पावर क्या जाएगा 3 और माइनस क्या जाएगा एक्स के 1 का मल्टीप्लाई एक्स के आ जाएगा। अब यहां में लिखना जी बाय लॉन्ग डिवीजन, जी लॉन्ग डिवीजन आपने किसने करनी है, ऊपर आपको जो वैल्यू एक्स की पावर 4 प्लस 1 उसको अंदर लिखना, बाहर आपने लिखना एक्स पावर 3 माइनस एक्स के। अब इसी का काम कीजिए, यहाँ पर अंदर आपने लिखनी पहले आपको टर्म कौन सी है, यहाँ पे एक्स पावर 4 है तो फर्स्ट को सेम इस तरह बनाना है, यहाँ पे एक्स पावर 3 एक्स पावर 4 है, ठीक है, तो एक्स 3 को 4 बनाने के लिए एक्स के साथ जरब किया जाएगा, एक्स 3 से मल्टीप्लाई एक्स पावर 4 आ जाएगा, यहां एक्स पावर 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसको आपने यहां पे लिख देना है और जिसके साथ मल्टीप्लाई उसको आपने ऊपर लिख देना, ठीक है। अब करते हैं जी इसको माइनस, साइन चेंज होगी, ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, ये वैल्यू कट गई, तो या फिर आपको रिक्वायर्ड क्या रह गया, ये 1 है, एक्स पर 3 है, दोनों डिफरेंट है, तो फिर आपने पहले एक्स पर 3 लिखना है और प्लस 1 लिखना है। अब ये जो आपको वैल्यू बचती है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। आपने चेक करना है कि या रिमाइंडर में जो एक्स की पावर है वो इससे कम आई है नहीं, ठीक है,
कम होगी तब जाके हमारे पास क्या आएगा, प्रॉपर में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बराबर हुई तभी इम्प्रॉपर होगा। कंसेप्ट के अंदर बताया गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, अगर आपके पास पावर ऊपर ज्यादा नीचे कम है तो इम्प्रॉपर है, अगर दोनों ऊपर नीचे बराबर भी हो तब भी इम्प्रॉपर ही है। तो यहां देखते हैं x⁻³ 3 है, यहां पे 3 है, इसका मतलब कि ये अभी भी इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर इसको आगे मजीद सोल्व किया जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट x⁻³ यहाँ x⁻³ है, ठीक है, दोनों सेम है। इसको हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगी, x⁻³ और x⁻² ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे +1 के साथ करें तो यहाँ पे +1 लिख देना ऊपर, नीचे क्या जाएगा बस x⁻³ और माइनस क्या जाएगा x² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस तो माइनस में आ जाएगा, माइनस तो प्लस में आ जाएगा, ये कट गया, तो फिर आपको क्या रहेगा जी x⁻² और प्लस क्या रहेगा बस 1, तो दोनों डिफरेंट है, तो इस तरह हम तरतीब से लिख देंगे, पहले x² फिर +1, ओके। अब आप देख सकते हैं ये क्या x⁻² है, ये 3, इसका मतलब ये काम आ गई, अब ये प्रॉपर बन गई, ठीक है। आपने लिखना, अब इसको लिखना किस तरह आ गया आपने, देखिए कंसेप्ट में क्या बताया गया है, जो डेफिनेशन है उसमें बताया गया, अगर आपका नोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, इम्प्रॉपर में पहले आपने लिखना जी क्वोशंट, फिर प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर आपने लिख देना, ठीक है। अब इसमें क्वोशंट क्या है, वो पूरा वैल्यू होती है, ठीक है, ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर, ठीक है, इस तरह आपने लिखना है। यानी क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो वैल्यू, ठीक है, x⁻4 + 1 ओवर x⁻2 इंटू क्या जी x-1, एक ये आ गया, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन, ठीक है, वो लिखना आपने। और आगे आपको सबसे पहले क्या जी क्वेश्चन, वो क्या जी आपको x+1 और प्लस क्या जाएगा आपको रिमाइंडर क्या जी आपको x² +1 और डिवाइजर आपको क्या जी x⁻³ - x², ठीक है। अब इसके अलावा काम आपने क्या करना है कि यहां से फिर आपने इसको आगे सोल्व करना है, तो उसके लिए आपने करना है कि यहां से रिमाइंडर ओवर डिवाइजर को लेना है, इसको लेट करना है और आगे सोल्व करना है, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये इम्प्रॉपर है, सॉरी प्रॉपर है, ठीक है, ये प्रॉपर है, तो इसको लेना आपने, इसको आगे लेट करके आगे सोल्व करना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो यहां पर फिर हम एक काम करते हैं, ठीक है, इसके फैक्टर लिख लेते हैं। ओके, तो वो आपको ये थे, ठीक है, यानी x² था और माइनस सॉरी x² और अंदर क्या है x-1 था, ठीक है। अब इसको कर लेते जी लेट, यानी क्या आ जाएगा आपका जी x² +1 ओवर क्या है जी x² इंटू x-1 इक्वल क्या आ जाएगा जी a, देखिए x2 टाइम है तो a ओवर x आ गया प्लस b ओवर x2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस c क्या जी आपको x-1 आ जाएगा। इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसके वाला काम क्या है, आपने क्या करना है जी कि आपको सी जो आपस दो फैक्टर, ठीक है, इनके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना, यानी आपको क्या यहां पे आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि जी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x² और x-1 जी। इधर मल्टीप्लाई तो ये सेम है, कट गया, आपको क्या रह गया x² +1 रह गया इक्वल a, और यहां पे x देखिए जब x² x इंटू x-1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x2 टाइम है, यहां से 1 ये 1 टाइम है, यहां से 1 टाइम कट जाएगा, ठीक है, तो ये सेम कट जाएगा, तो फिर यहां पर आपको क्या रहेगा 1x रह गया, ठीक है, ये आपको 1x है, ये x⁻2 है, यानी कि यहां से ये 1 टाइम कट जाएगा इसके साथ, ठीक है, यहां पे 1 टाइम बच गया और साथ क्या रह गया x-1 रह गया प्लस b और ये x² से कट जाएगा, क्या रह गया x प्लस x-1 प्लस c, तो x-1 से कट गया, क्या रह गया x² रह गया। नाम देते हैं इसको किसका जी, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसका काम है क्वेश्चन 2 का हमने सोल्व करना है, तो चलिए सोल्व करते हैं। ax को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ax² माइनस ax प्लस bx माइनस b प्लस cx² आ जाए, ठीक है। देन डी स्टूडेंट, अब इससे अगला काम क्या है, यहां आपने करना जब ब्रैकेट ओपन है, ठीक है, तो फिर आपने अरेंज कर लेना है, ठीक है। पहले x स्क्वायर टर्म लिख लेते हैं, ax² प्लस cx² और इसके बाद x वाली ax है माइनस x प्लस bx और कॉन्स्टेंट का आपको p है, ठीक है, ये नहीं, ये आपको क्या आ गई इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 3 आपको आ गई। अब इससे काम किया जी कि आपको दो फैक्टर है, दोनों को आपने इक्वल रखना 0 की और वैल्यू निकालनी किसकी जी 2 की, ठीक है। तीसरी वैल्यू आपने वो कोफिशिएंट आपने कंपेयर करना है और वहां से आएगी। तो फिर चलिए यहाँ पे फिर सबसे पहले तो जो आपका एक तो क्या जी x और दूसरा क्या जी x-1 है, ठीक है। तो यहाँ फिर लिखते हैं डी क्या जी कि पुट x इज इक्वल 0, ठीक है, कहा जी इन इक्वेशन 2 में एक x है ना सिर्फ और एक x-1 है, ठीक है। तो यहां से x को इक्वल रखा किसके 0 के, ठीक है। तो फिर इसी को हम पुट करेंगे किसमें जी इक्वेशन नंबर 2 में जी। लेफ्ट के नाम x मौजूद है, यहां क्या जाएगा 0,
इक्वल क्या जाएगा आपके पास ए और साथ एक्स है, ठीक है, एक्स की जगह आपका 0 आ गया और फिर एक्स की जगह 0 -1 और प्लस क्या जाएगा बी एक्स की जगह 0 -1 और सी प्लस सी और सी एक्स की जगह क्या आएगा 0 ऊपर का स्क्वायर है, ठीक है जी। अब इसी का काम क्या है, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा +1 आ गया इक्वल क्या आ गया आपस की वैल्यू मल्टीप्लाई देखें 0 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस 0 ही आ जाएगी वैल्यू। यहां आपको क्या आ जाएगा जी 0 -1 तो -1 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा और 0 को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको सी ही आ जाएगी, सॉरी 0 आ जाएगा और 0 + 1 1 आ गया। तो यहां क्या जी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, इनके -b + 0 आ गया तो फिर फाइनली तरफ आपको क्या रहेगा जी -b ही रह गया, यानी कि वन और इधर क्या रह गया उस -b ही रह गया, ठीक है जी। अब यहां से आपने b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो फिर होगा क्या कि जाती मतलब b हमें चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए, ठीक है। तो इधर से माइनस खत्म करना तो इसके लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या जी मल्टीप्लाई, ठीक है, बोथ साइड बाय -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। -1 के साथ किया तो ये -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो -1 आ जाएगा और इधर मल्टीप्लाई हो, ठीक है, यानी कि -1 मल्टीप्लाई -b किया तो -1 प्लस हो गया, b को 1 के साथ मल्टीप्लाई तो b ही आ जाएगा, ओके। तो फाइनली फिर आपके पास क्या है जी b क्या जी आपके पास b आ गया वो जी -1। ये एडिशन एक वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी, ठीक है, वैल्यू ऑफ b हमारे पास आ गई, ठीक है। तो अब इसे काम किया जी हम एक वैल्यू हमारी आ गई, एक फैक्टर हमने इस्तेमाल किया तो दूसरा फैक्टर क्या जी आपको x-1, ठीक है। अब इसको लेते देखते कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आपको ये b है, ठीक है, तो b को लिहाजा हम यहाँ पे लिख देते हैं एक साइड जाना जी x-1 इक्वल 0 रखा जाएगा और x ये देखो -1 उधर गया तो +1 कहां पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 2 जी। स्टूडेंट इक्वेशन 2 आपको ये जहां जहां x वहां क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल क्या आ जाएगा a इंटू यहाँ x1 फिर यहां पे x है 1 और फिर -1 b x की जगह 1 फिर -1 फिर प्लस c और x की जगह आपके पास क्या आएगा जी 1 आ जाएगा और स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गया +1 आ गया इक्वल जी एक 1 से मल्टीप्लाई तो a ही आ गया और इंटू 1 में से 1 माइनस के 0 आ गया प्लस क्या जाएगा आपस b 1 में से 1 माइनस के 0 प्लस क्या जाएगा आपस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 1 को c के साथ मल्टीप्लाई तो आपको c ही आ जाएगा। 1 + 1 किया तो आपको 2 इक्वल क्या आएगा 0 को एक साथ मल्टीप्लाई किया 0 यहाँ 0 को b के साथ किया तो 0 प्लस c यानी कि क्या आपके पास फाइनली क्या जाएगा c क्या देगा वो 2 आ जाएगा, क्योंकि 0 + c का तो 0 c ही आ जाएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ c भी आपके पास आ गई है, इसको यहां पे लिख देते हैं c के आपके पास 2 है, ठीक है। वैल्यू सी भी आपको आ गई, वैल्यू ऑफ बी भी आपको आ गई। अब इसका काम है आपने वैल्यू ऑफ ए निकालनी, तो उसके लिए आपने कोएफिशिएंट कंपेयर करनी है। तो चलिए ये काम करते हैं। क्या स्टेटमेंट आ जाएगी जी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 जी। एक्स स्क्वायर करने लगे, इधर एक्स स्क्वायर है, इसके साथ क्या है जिसके साथ 1 है, तो जहां कुछ ना वहां 1 होता है, और इधर एक्स स्क्वायर में कौन कांस्टेंट है, एक तो ए और एक सी है, यानी ए और प्लस सी आ गया। तो फिर यहां भी वैल्यू सी आपके पास मौजूद है, ठीक है, तो वो पुट करते हैं, आपके पास जी 2 है, तो 2 को उठा के इधर लिए, उधर प्लस जरा तो माइनस, 2 में से 1 माइनस तो -1, यानी कि फाइनली ए आपके पास क्या आ गया, ए आपके पास आ गया जी -1। ये रेडी है। फाइनली 3 की 3 वैल्यू हमने यहां पे निकाली, वैल्यू ऑफ ए भी आ गई, वैल्यू ऑफ बी भी और वैल्यू ऑफ सी भी हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इससे वाला काम क्या जी कि तीनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। क्या है यहां पे जी पुटिंग स्टेटमेंट यहां लिखी पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या जी वो ये है जी,
लेफ्ट जो आपको क्या है जी एक्स स्क्वायर क्या जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्या जी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल ए की जगह आपको वैल्यू क्या है जो -1 है ओवर क्या है आपको एक्स और प्लस बी की वैल्यू आपको क्या वो भी -1 है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फिर सी की आपको वैल्यू का 2 ओवर क्या जी एक्स माइनस 1। ठीक है ठीक है। अब यहां पर देखिए अब इसे काम आपने करना है, एक स्टेप और करना है, वो कौन सा करना है देखिए। अभी आपको सही एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 ये हमने कहां से लिया था, हमने यहां से लिया था, यहां सेलेक्ट किया था। ठीक है अब इसकी वैल्यू ये है। ठीक है तो फिर यहां पे इसकी जगह ये वैल्यू हम लगा देंगे। ठीक है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यानी क्या जगह फाइनली हमारे पास एक्स की पावर 4 यहाँ पे पीछे के एक्स पावर 4 है ना, एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल क्या जाएगा क्वेश्चन क्या आपको एक्स प्लस 1 था। ठीक है और प्लस ये जो वैल्यू आपको है ठीक है -1 ओवर एक्स प्लस आपको क्या है जी -1 ओवर क्या है आपको एक्स स्क्वायर प्लस आपको 2 ओवर एक्स माइनस। अब यहाँ एक स्टेप और कर दें ये प्लस माइनस जो ना ठीक है देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस साइन चेंज कर दें यहाँ पे यानी एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल क्या है जी एक्स प्लस 1 और प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 ओवर एक्स आ गया प्लस माइनस माइनस हो गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया और प्लस क्या जाएगा 2 ओवर एक्स माइनस 1 यही क्या है इसका आंसर है। ये रेडी स्टूडेंट ये रेफरेंस फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया सॉल्व। ठीक है यानी कि फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.2 है ठीक है उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है तो उम्मीद इनको आपको अच्छे से समझ आ गई। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कहीं से भी आपको डाउट हो ठीक है तो फिर आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है फिर दुआ में याद रखिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।